नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है और आप देख रहे हैं करियर इन्फोविज इंस्टीट्यूट। दोस्तों, इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस नई वीडियो में हम लोग फिर से एक बार बात करेंगे इंडिया के टॉप बोर्डिंग स्कूल्स के बारे में, जिसमें हम लोग हर रोज रात को 9 से 10 में लाइव आता हूं और मैं आपसे बात करता हूं सैनिक स्कूल्स के बारे में, मिलिट्री स्कूल्स के बारे में। RIMC देहरादून, गुरुकुल कुरुक्षेत्र का फॉर्म निकलने वाला है जनवरी में। तो मेरी कोशिश रहती है कि इंडिया में जितने भी टॉप लेवल के बोर्डिंग स्कूल है उसके बारे में आपको जानकारी दी जाए, ज्यादा से ज्यादा आपको इन्फॉर्मेशन दी जाए, ताकि आप लोग अपने बच्चों को एक बढ़िया स्कूल में पढ़ा सकें। और दोस्तों, मेरा टारगेट होता है कि 50,000 रुपए से लेकर के 1.5 लाख रुपए में आपको बढ़िया बोर्डिंग स्कूल अवेलेबल करवाया जाए। क्योंकि आने वाला जो टाइम है हिंदुस्तान में, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि बोर्डिंग स्कूल्स का है। आने वाला टाइम जिस हिसाब से, जिस तेजी से जो चेंजेस आ रहे हैं हिंदुस्तान में, उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको बता रहा हूँ कि आने वाला जो टाइम है वो बोर्डिंग स्कूल्स का है। और अगर आप लोग अच्छे बोर्डिंग स्कूल्स में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए है। और इस चैनल पे हम लोग रेगुलर बेसिस पे आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों, अभी किट्टूर सैनिक स्कूल का फॉर्म निकला हुआ है और 6th क्लास में गर्ल्स का एडमिशन होता है 1 जून 2008 से लेकर के 31 मई 2010 के बीच में। जो गर्ल्स हैं वो किट्टूर सैनिक स्कूल में एडमिशन ले सकती हैं। और 20 नवंबर लास्ट डेट थी, जो कि आज निकल गई है। अब आप लोग 30 नवंबर फाइन के साथ किट्टूर सैनिक स्कूल का 6th क्लास का फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा जवाहर नवोदय विद्यालय का 9th क्लास का फॉर्म निकला हुआ है। तो आपको इन चीजों का ध्यान देना है। यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ, जो भी लोग उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, और उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि 23 नवंबर से पहले पहले क्लास 7th और क्लास 9th का फॉर्म जल्दी से जल्दी भरें। तो दोस्तों, आगे चलते हैं और सबसे पहला जो मैसेज है, बहुत सारे हेलो नमस्ते के मैसेज आए हुए हैं। वासु सोनू जी का मैसेज है कि हेलो नमस्ते कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, थैंक यू सो मच। और रेगुलर यूट्यूब पे लाइव आइए, तभी मजा आएगा। और ज्यादा से ज्यादा क्वेरीज, और 1 मिनट में। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखते हैं किसका है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, सबसे पहली जो क्वेरी है, सबसे पहली क्वेरी है वासु जी की। सर, आर्मी स्कूल के कितने टाइप हैं? देखिए, आर्मी स्कूल इंडिया में बहुत सारे हैं, लेकिन मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई और आर्मी पब्लिक स्कूल व्यास के बारे में बात कर रहा हूँ। तो आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का फॉर्म निकला हुआ है, 31 दिसंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। फरवरी में एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। 5th क्लास से लेकर के 11th क्लास तक के लिए एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल में। और आपको बता दूं, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का जो एग्जाम सेंटर है वो आपको अंबाला में भी मिल जाएगा, हिसार में मिल जाएगा, चंडी मंदिर में मिल जाएगा, दिल्ली में मिल जाएगा, पुणे में मिल जाएगा। जितने भी इंडिया में, आपको बता दूं, कैंट, जो इंपॉर्टेंट कैंट एरिया है, वहां पे आपको आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का जो है एग्जाम सेंटर मिल जाएगा। तो जरूर फॉर्म भरवाइए। और फॉर्म भी, स्कूल भी काफी महंगा है, फॉर्म भी काफी महंगा है, लेकिन स्कूल बहुत जबरदस्त है। तो अगर आप लोगों का बजट है तो आप लोग करवा सकते हैं। हरेंद्र प्रसाद यादव जी का मैसेज है, सर नवोदय में अप्लाई नहीं हो रहा है। देखिए, जवाहर नवोदय विद्यालय का 9th क्लास का फॉर्म अभी निकला हुआ है। 10 दिसंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। 100 नंबर का पेपर आएगा। और सैटरडे को मैं आपको बता दूं कि 8 फरवरी को एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। तो अरेंज जी साइबर कैफे में जा करके और हमारे हेल्पलाइन नंबर पे आप जवाहर नवोदय विद्यालय की जानकारी ले सकते हैं। विवेक जी का मैसेज है, सैनिक स्कूल 6th क्लास की फीस कितनी है? ऑल ओवर इंडिया में जितने भी सैनिक स्कूल हैं, 1 लाख से लेकर के 1,20,000 रुपए के बीच में सैनिक स्कूल की फीस है। विवेक जी, गर्ल्स के लिए इंडिया में एक तो किट्टूर सैनिक स्कूल है, जिसकी फीस 1,74,000 है। और सैनिक स्कूल चिंगचिप, इसकी फीस करीब करीब 1,30,000 रुपए तक है। तो अगर आप गर्ल्स का एडमिशन करवाना चाहते हैं तो सैनिक स्कूल चिंगचिप के माध्यम से आप फॉर्म भरवा करके पेपर दिलवा सकते हैं। और अभी जो गर्ल्स के लिए फॉर्म निकले हुए हैं, मैं आपको बता दूं, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का फॉर्म निकला हुआ है। ओक ग्रोव स्कूल का फॉर्म निकलने वाला है 1 दिसंबर से। गुरुकुल है। और इसके अलावा जो है सेंट्रल हिंदू स्कूल है, AMU है, मुस्लिम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो ऐसे बहुत सारे जो फॉर्म है, उसकी जानकारी आपको रेगुलर मैं यूट्यूब के माध्यम से प्रोवाइड करता हूं।
अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। मेरा बेटा जनवरी 2010 में है, 5th में है, क्या वो नेक्स्ट ईयर सैनिक स्कूल का पेपर दे सकता है? देखिए अगर आपका बच्चा अभी 5th क्लास में है तो मैं आपको बता दूं कि आपका बच्चा नेक्स्ट ईयर सैनिक स्कूल का पेपर दे सकता है। और मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अभी से तैयारी करवाइए, क्योंकि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 साल रह गया है। तो आप अभी से, यानी दिसंबर से लेकर के अगले साल दिसंबर में आरएमएस का, और अगले के अगले साल जनवरी में आपका सैनिक स्कूल का पेपर करना है। तो आपके पास सिर्फ 12 महीने का टाइम है। अभी से छोटी एज से तैयारी करवाइए। जितना ज़्यादा आप प्रिपरेशन करवाएँगे, आपको उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। सुबोध कुमार जी का मैसेज, सर आरएमएस और सैनिक स्कूल में श्योर सक्सेस के लिए मुझे अपने बच्चे को किस क्लास के बाद आपके पास आपकी देख रेख में डालना उचित रहेगा? देखिए सुबोध जी, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जब आपका बच्चा 3rd क्लास कंप्लीट कर ले, यानी 4th क्लास 5th क्लास, कम से कम हमारे यहाँ 4th क्लास में आप लेकर के आइए, तभी आपको उतना अच्छा सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के लिए उतना अच्छा रहेगा। तो जैसे ही आपका बच्चा 3rd क्लास कंप्लीट कर लेता है, 4th और 5th क्लास 2 साल आप हमारे यहाँ तैयारी करवाइए, और आप जितना ज़्यादा टाइम लगाएँगे, आपको उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो उतना ज़्यादा आपके बच्चे को और आपको क्लैरिटी होएगी, सैनिक स्कूल को लेकर के आपको उतना ज़्यादा क्लैरिटी आएगा। तो आपको इन बेसिक चीज़ों को समझना है, और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप इन चीज़ों का फ़ायदा उठाइए। ज़्यादा टाइम नहीं है, और देखिए बहुत सारे पेरेंट्स हैं कि हम अगले साल तैयारी करवा लेंगे, हम ऐसा कर लेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ़ सोचते ही रह जाते हैं, और आप बिलीव नहीं करेंगे कि जो वक़्त है ना, वो बहुत तेज़ी से निकलता है। तो मैं हमेशा पेरेंट्स को यही बोलता हूँ कि जितनी छोटी एज है बच्चे को लेकर के आओ, जितनी छोटी एज है। और आप हमारे स्कूल में भी बच्चों को 12th क्लास तक पढ़ा सकते हैं, और हमारे स्कूल में भी बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, एनडीए के लिए बच्चों को तैयार किया जाता है छोटी एज से ही। वासु जी का मैसेज है, सर मैंने यूपी सैनिक स्कूल का फॉर्म फिल करना चाहता था, लेकिन वहां पर ऑप्शन नहीं है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। मैंने हेल्पलाइन नंबर पे कॉल किया तो उन्होंने बताया कि सोसाइटी अलग है। तो आप वेबसाइट, वासु जी मैं आपको बता दूं कि यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का फॉर्म अलग होता है। 7th क्लास के फॉर्म निकले हुए हैं। 23 नवंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2007 से लेकर के 1 जनवरी 2010 के बीच में है, तो आप 7th क्लास के लिए फॉर्म भर सकते हैं। 7th क्लास में टोटल 60 सीट्स हैं। और वासु जी, कल सुबह आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे 7419999228 पर कॉल कीजिए, हमारी टीम आपको हेल्प करेगी। आप ऑलरेडी काफी लेट हो चुके हैं, तो मैं नहीं चाहता कि आपका जो चांस है वो मिस ना हो जाए। तो यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का 7th क्लास के लिए फॉर्म भर सकते हैं, और ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का पेपर आप नहीं दे सकते, क्योंकि आप ऑलरेडी लेट हो गए हैं। नवीन जी का मैसेज, सर यूपी सैनिक स्कूल के हिंदी सिलेबस के बारे में बताइए। देखिए अगर आप यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ की बात करें तो बेसिक व्याकरण आती है, 200 नंबर का पेपर आता है, और हिंदी उसमें बहुत ही कम नंबर का आता है। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप डायरेक्टली वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो बुक्स का लिंक दिया हुआ है, आप यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ की बुक्स मंगवाइए, उसमें आपको प्रॉपर सिलेबस मिल जाएगा। और इसके ऊपर मैं अलग से आपको वीडियो बना करके, जो है यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का जो सिलेबस है, उसका अलग से वीडियो बना करके आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आपको किसी तरह की दिक्कत ना आए। शिप्रा जी का मैसेज है, सर सैनिक स्कूल के बाद दूसरा कौन सा फॉर्म भर सकते हैं? देखिए सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का अगर आपने फॉर्म भर दिया है, तो आप अभी आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का फॉर्म निकला हुआ है, गुरुकुल का फॉर्म, ओक ग्रोव स्कूल का फॉर्म निकलने वाला है 1 दिसंबर से। तो इसके अलावा एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और सीएचएस सेंट्रल हिंदू स्कूल। शिप्रा जी फॉर्म तो एक से बढ़कर एक हैं, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए, हमारी टीम आपकी प्रॉपर तरीके से काउंसलिंग करेगी। दिनेश जी का मैसेज है, सर हमने आपसे 9th क्लास का बुक सेट खरीदा था, बट उसमें प्रैक्टिस सेट में दिनेश जी जो भी मिस्टेक्स है, आप एक बार प्लीज आप हमें मेल कीजिए, हमारे काउंसलर्स को आप एक बार कॉल करके उनको व्हाट्सएप कीजिए, आपकी जो बुक है उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा।
और अगर आप मुझे पूरा डिटेल में बताएंगे तो मैं आपकी और अच्छी मदद कर पाऊंगा कि आपने 9th क्लास का कौन सा सेट लिया है और किस में आपको दिक्कत आई, तो मैं आपकी और अच्छी हेल्प कर पाऊंगा। अगला मैसेज है सर, सैनिक स्कूल लखनऊ में 6th क्लास के कब निकलेंगे? देखिए, सैनिक स्कूल लखनऊ जो है उसमें 6th क्लास में एडमिशन नहीं होता, उसमें 7th क्लास में एडमिशन होता है। 6th क्लास में सैनिक स्कूल मैनपुरी, सैनिक स्कूल झांसी और सैनिक स्कूल अमेठी में होता है। आप लेट हो गए हैं। अब आपको 6th क्लास का फॉर्म अगले साल भरने का मौका मिलेगा। मोहित जी का क्वेश्चन है, मोहित जी का मुझे सवाल नहीं समझ में आया, स्कूल के बारे में बताइए, कौन से स्कूल? पवन यादव जी का मैसेज है, सर मेरा बेटा 5वीं क्लास में है, क्या आपके यहाँ 4 महीने का क्रैश कोर्स मिल सकता है? मैं गुरुकुल कुरुक्षेत्र या दक्षाई की तैयारी करवाना करवानी है, कृपया दक्षाई की फीस बताइए। पवन यादव जी, आप हमारे यहाँ पे दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च प्रॉपर 4 महीने आप हमारे स्कूल में लगा सकते हैं। आप प्रॉपर टीसी लेकर के आइए और छोटा सा रिस्क लीजिए। आप हमारे यहाँ 4 महीने तैयारी करेंगे, हम आपके बच्चे का गुरुकुल, दक्षाई, ओक ग्रोव स्कूल और इसके अलावा एएमयू, जिसमें एज के अकॉर्डिंगली पवन जी आपको चांसेस मिल जाएंगे। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप सिर्फ 4 महीने के लिए आप हमारे पास आइए। बच्चे को आप प्रॉपर पहले, हम चाहते हैं कि पहले आपका बच्चा सेट हो जाए। टाइम बहुत कम रह गया, आप तैयारी करवाइए। और ये जो 3-4 फॉर्म है हम बच्चे के भरवाएंगे, जैसे गुरुकुल, दक्षाई, ओक ग्रोव स्कूल, सीएचएस, तो इनमें से जो भी आपको पसंद आता है आप उसमें एडमिशन करवा लीजिएगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है पवन जी, गुरुकुल की जो फीस है वो करीब 1,30,000 रुपए से लेकर के 1.5 लाख रुपए तक है। और आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई की जो फीस है सिविलियंस की, 3,24,000 रुपए फीस है। तो अगर आपको आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई महंगा लगता है तो आप गुरुकुल कुरुक्षेत्र की तैयारी करवाइए और चिंता छोड़ दीजिए। पढ़ाई लिखाई का फायदा आपको जरूर मिलेगा, ये मेरा आपसे वादा है। और बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए, थैंक यू सो मच। पवन जी की सोच बहुत अच्छी है और जो टाइम रह गया है उसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ, लोग है ना, उस लोग बार बार उन चीजों के पीछे पड़े हुए हैं जो मौके जा चुके हैं। अब सैनिक स्कूल का फॉर्म चला गया, मिलिट्री उसके बारे में आप छोड़ दीजिए। जो अब आपके सामने है, गुरुकुल आपके सामने है, दक्षाई आपके सामने है, ओक ग्रोव स्कूल आपके सामने है, एएमयू यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का फॉर्म है, सीएचएस का फॉर्म है। जो रह गए हैं उसकी तो तैयारी करवाओ। प्रणव सिंह जी का मैसेज है, सैनिक स्कूल में करंट अफेयर जीके भी रहता है। बिल्कुल जी, प्रणव जी बिल्कुल रहता है। करंट अफेयर्स में, जीके में करंट अफेयर्स भी रहता है। नितेश कुमार जी का मैसेज है, सर जय हिंद। जय हिंद सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आरके मिशन का आंसर सीट क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट कैसा होता है, प्लीज बताइए। सर मैं आपको आरके मिशन स्कूल के बारे में बता दूं। आरके मिशन स्कूल में क्लास 6th में एडमिशन होता है और 6th क्लास में 80 सीट्स होती हैं और करीब करीब 1,20,000 रुपए का खर्चा आता है। और 1922 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और आरके मिशन स्कूल बहुत ही जबरदस्त है। और आपको मैं बता दूं कि आरके मिशन स्कूल की तैयारी आप लोग कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। और आरके मिशन स्कूल इंडिया में क्या पूरी दुनिया में आरके मिशन स्कूल फैले हुए हैं। इंडिया के बाहर भी आपको, अमेरिका में, यूरोप में, आपको सिंगापुर में, आपको पूरी दुनिया में आरके मिशन स्कूल मिल जाएंगे। स्कूल बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी है, कॉम्पिटिटिव लेवल, सीबीएसई बोर्ड की पढ़ाई बहुत ही मिनिमम फीस में आपको कराई जाती है और बच्चों को घर से बाहर निकल के दुनियादारी सीखने का मौका मिलता है। और आपको बता दूं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 100 नंबर का पेपर आता है, 30 नंबर का मैथ्स, 30 नंबर का साइंस, 15 नंबर की लैंग्वेज और 15 नंबर का इंटरव्यू। टोटल 100 मार्क्स का पेपर आता है। 700 रुपए का डीडी के माध्यम से फॉर्म भरे जाते हैं। तो आप लोग आरके मिशन स्कूल के बारे में जानकारी लीजिए, मैंने यूट्यूब के ऊपर वीडियो डाला है, आरके मिशन डिटेल्स बाय इंजीनियर विनय राय, यूट्यूब पे देखिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी।
दिनेश जी का मैसेज है, सर मैंने आपसे ऑफलाइन बुक सेट लिया था 4500 रुपीस में, उसके साथ मुझे एक फॉर्म फ्री मिला था। मुझे भाई का नवोदय का फॉर्म फिल करवाना है, उसके लिए क्या करें? दिनेश जी, जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म भरवाने के लिए आप लेट हो गए हैं। फॉर्म अब चला गया है। आप हमारे माध्यम से गुरुकुल का फॉर्म भरवा सकते हैं। गुरुकुल का फॉर्म जनवरी में निकलेगा। ओक ग्रोव स्कूल का फॉर्म निकलने वाला है। तो अगर आप हमारे साथ हमारी बुक के साथ हम लोग एक फॉर्म फ्री भरते हैं, तो आप वो फॉर्म आप हमारे से भरवा सकते हैं कभी भी। जो हमने आपको कमिटमेंट किया, आप उसकी बिल्कुल चिंता छोड़ दीजिए। मैं इसीलिए रोज लाइव आता हूँ, क्योंकि मैंने आपको कमिटमेंट की हुई है। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी भी यूट्यूबर, जो भी कोई भी जो मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनको किसी तरह की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो दिनेश जी, आप हमसे गुरुकुल का फॉर्म भरवा सकते हैं। इसके अलावा ओक ग्रोव स्कूल का फॉर्म भरवा सकते हैं। सैनिक मिलिट्री के लिए आप लेट हो गए हैं, और इसके अलावा अगर आप यूपी सैनिक स्कूल का फॉर्म भरवाना चाहते हैं, तो वो भी भरवा सकते हैं। यूपी सैनिक स्कूल सिर्फ उत्तर प्रदेश वालों के लिए है। तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। कोई भी एक फॉर्म आपका, चाहे वो गुरुकुल का, चाहे वो ओक ग्रोव स्कूल का, चाहे वो एएमयू का, चाहे वो सीएचएस का, कोई भी एक फॉर्म आप हमसे भरवा सकते हैं। मोहित जी का मैसेज है, मिलिट्री स्कूल क्लास 6 के नोट मिल सकते हैं आपके पास? बिल्कुल जी। आपको प्रॉपर 15 बुक्स का सेट मिल जाएगा, जिसमें आपको सैंपल पेपर भी मिल जाएंगे। मोहित जी, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अच्छे से तैयारी कीजिए, तभी उसका फायदा आपको मिलेगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग जब तैयारी कर रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हैं, तो मैं आपको सही और अच्छी एडवाइस दूं, जिसका आपको और आपके बच्चे को और आपके परिवार को उसका फायदा मिले। मैं ये नहीं चाहता कि आप मुझसे नोट्स भी लें, कोई सस्ता काम करें और कल को आपका बच्चा सेलेक्ट ना हो। तो मोहित जी, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको 6th क्लास की सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल का बुक का सेट आपको मिल जाएगा। 7419999228 पर कॉल करके आप डायरेक्टली बुक्स की जानकारी आप ले सकते हैं। तो मोहित जी, मैं यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं, तो आपका बच्चा कल को सेलेक्ट हो, ताकि आप ये वीडियो दूसरे लोगों को रिकमेंड करें। ना कि कल को आपके बच्चे को फायदा ना हो, आपको भी फायदा ना हो, और मेरे लाइव आने का भी कोई फायदा नहीं। जो लोग हमसे फॉर्म भरवाते हैं, उनको आगे जो लोग हमसे बुक्स लेते हैं, उनका हम एक फॉर्म भी फ्री करते हैं। आगे चल के क्रैश कोर्स में बुक्स की फीस भी हम लेस कर देते हैं। कल को कोई ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, तो उसमें भी हम, जो बच्चे कल को एडमिशन लेते हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस की जो फीस है 15,000 वो भी हम लेस कर देते हैं, ताकि हमारे बच्चों को बार बार एक ही चीज के लिए पैसा ना देना पड़े। अमित जी का मैसेज है, सैनिक स्कूल का एडमिट कार्ड कब आएगा? सैनिक स्कूल का एडमिट कार्ड 2 दिसंबर को सैनिक स्कूल एडमिशन डॉट इन पर जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको अगर डाउनलोड नहीं करना आता, तो आप हमारी मदद से भी आप ले सकते हैं। ये क्वेश्चन मेरे पास कल भी आया था, और इसका जवाब मैंने दिया था। आरआईएमसी का पेपर क्या हार्ड होता है? आरआईएमसी का पेपर हार्ड नहीं, बहुत 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 हार्ड होता है। अगर आप लोग आरआईएमसी चाहते हैं, तो कम से कम अपने बच्चे को 2 साल तैयारी करवाइए, कम से कम। सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल में मैं 1 से 1.5 साल बोलता हूँ, लेकिन आरआईएमसी देहरादून के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कम से कम 2 साल आप अपने बच्चे को हमारे यहाँ लेकर के आइए, तभी आपको उसका फायदा होगा। और जिस बच्चे ने आरआईएमसी देहरादून की तैयारी कर ली ना 2 साल, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का पेपर तो वो नींद में निकाल देगा, ये मेरी गारंटी है। अगला मैसेज जो है, सर आई वुड लाइक टू अटेंड योर ऑनलाइन पेड कोचिंग फॉर क्लास 9। देखिए, अगर आप ऑनलाइन कोचिंग सैनिक स्कूल का लेना चाहते हैं, तो सिर्फ 15,000 रुपए में आपको ऑनलाइन कोचिंग मिल जाएगी। उस कोर्स में आपको 15 बुक्स का सेट भी मिल जाएगा। इसके अलावा एक फॉर्म कोई भी आप हमारे यहाँ से फ्री भरवा सकते हैं। तो ये पूरा जो कंप्लीट सेट है 15,000 रुपए में। और कल को आप हमारे यहाँ अगर एडमिशन लेते हैं, तो जो भी आपकी फीस होगी, उसमें से 15,000 रुपए आपके लेस कर दिए जाएंगे। और आपको मैं बता दूं कि 15,000 रुपए में आपको 2,000 से भी ज्यादा वीडियोस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, पीडीएफ, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल टेस्ट पेपर, ये सारी चीजें आपको, इंटरव्यू, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, ये सारा कोर्स मॉड्यूल, 2,000 से भी ज्यादा वीडियो और 15 बुक्स का सेट आपको 9th क्लास का आपको मिल जाएगा। तो जैसे ही आप लोग कोर्स ऑप्ट करते हैं, 1 हफ्ते के अंदर आपको बुक्स और लॉगिन आईडी तो आपको साथ के साथ मिल जाएगी।
तो आप घर पे ऑनलाइन क्लासेस का यही बेनिफिट है कि जब आपका मन कर रहा है, ये कोर्स आप 1 महीने में भी कंप्लीट कर सकते हैं, 2 महीने में भी आपके हाथ में है। तो ऑनलाइन क्लासेस के बहुत सारे बेनिफिट हैं, संडे, मंडे आपको घर पे बैठे-बैठे तैयारी करने का मौका मिलेगा। फ़ोन नंबर के लिए आप सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे के बीच में कॉल करें, आपको रिप्लाई आएगा। हर रोज़ पूरे ऑल ओवर इंडिया से 15 से 20 हज़ार कॉल हमारे पास हर रोज़ कॉल आती हैं और इस टाइम क्रैश कोर्स का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है और काफ़ी सारे जो बच्चे हैं, वो हमारे पास 2 मंथ्स क्रैश कोर्स के लिए आए थे और हर रोज़ मैं आपको बता दूँ कि 10 से 12 बच्चे डेली न्यू बच्चे आते हैं, क्रैश कोर्स की तैयारी कर रहे हैं और अभी तो बहुत ही कम टाइम रह गया, सिर्फ़ 1 मंथ का टाइम रह गया। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मौका मत छोड़िए। कम से कम 1 महीने का क्रैश कोर्स ज़रूर करवाइए। देखिए, अगर आपके बच्चे को अच्छा लगता है, आपके बच्चे को रहना, पीना, खाना सब कुछ अच्छा लगता है, पढ़ाई अच्छी लगती है, फिर आप मार्च तक कंटिन्यू कीजिएगा। और वैसे भी दिसंबर में 10-15 दिन की छुट्टियाँ पड़ने वाली हैं, तो आपके लिए गोल्डन चांस है। अमित जी का मैसेज है सर राजस्थान में ओवैसी सैनिक स्कूल हनुमानगढ़ में है वो कैसा है थोड़ा बताइए। अमित जी मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ओवैसी सैनिक स्कूल आपके लिए नहीं है। मैं किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पर्सनली कोई कमेंट नहीं करना चाहता। समझदार लोगों के लिए इशारा काफ़ी है। ये कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का स्कूल नहीं है। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है अगर आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं तो ये ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट का, ना ही स्टेट गवर्नमेंट का स्कूल है। तो अमित जी, किसी अदर ऑर्गनाइज़ेशन के बारे में मैं कभी भी, किसी से भी इतने बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे कोई कमेंट नहीं करना चाहता। बस यही कहूँगा कि ओवरसीज़ सैनिक स्कूल आपके लिए नहीं है। मुन्ना जी का मैसेज है क्रैश कोर्स मार्च या अप्रैल तक चलेगा और अंबाला कैंट में स्पोर्ट्स फैसिलिटी क्या-क्या है और ओक ग्रोव स्कूल का एडमिशन प्रोसेस और एज क्राइटेरिया। मुन्ना जी क्रैश कोर्स मार्च तक चलेगा। आप अभी एडमिशन कराइए दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। आपका बच्चा 4 महीने प्रॉपर्ली हमारे स्कूल में रहेगा। फॉर्म भी हम भरेंगे, पेपर भी हम दिलवा के लाएँगे और बच्चे को इंटरव्यू की तैयारी, मेडिकल की तैयारी, ये सारी चीज़ें, कोचिंग, फिज़िकल फिटनेस सब कुछ हम करवाएँगे। आप सिर्फ़ बच्चे के डॉक्यूमेंट्स, बच्चा और बच्चे की पूरी फीस आप हमारे पास जमा करवाइए और बाकी बिल्कुल टेंशन आप छोड़ दीजिए। और सबसे अच्छी बात ये है कि पहले आप हमारे यहाँ आइए, स्कूल में विज़िट कीजिए, ऑलरेडी 400 बच्चे रह रहे हैं जो तैयारी कर रहे हैं। आप उनसे मिलिए और जब आपको सैटिस्फैक्शन लगे, तभी आप आगे कंटिन्यू कीजिएगा। ओक ग्रोव स्कूल में हर क्लास में एडमिशन होता है, तो ओक ग्रोव स्कूल में आपको ऐज क्राइटेरिया का टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। आप अपने बच्चे का एडमिशन करवाइए, आपके बच्चे का ऐज के अकॉर्डिंगली जो-जो फॉर्म में आएगा, अभी गुरुकुल है, ओक ग्रोव स्कूल है, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई है और सीएचएस है, एएमयू है। तो ये 5 फॉर्म हैं, जिसमें आपके बच्चे का ऐज आएगा, कोई भी 2 से 3 फॉर्म हम भरेंगे, पेपर हम दिलवाएँगे, तैयारी हम करवाएँगे, फिज़िकल हम करवाएँगे, इंटरव्यू हम करवाएँगे। अगला मैसेज है सर क्या क्लास 9th के लिए मैं आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई में अप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल जी, 9th क्लास के लिए आप ऐज क्राइटेरिया हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जानकारी लीजिए। अगर आपकी ऐज लिमिट आती है, तो आप आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई में ज़रूर अप्लाई कीजिए। ऐसे स्कूल्स में अगर एक बार एडमिशन हो गया ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके पेरेंट्स की टेंशन, पूरी ज़िंदगी भर की टेंशन आपकी खत्म हो जाएगी। ये स्कूल जो है ना आपको कुछ बना देते हैं। लाइफ में मैं कह रहा हूँ ना आपको किसी की गाइडेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना अच्छा प्लेटफ़ॉर्म होता है। अविनाश द्विवेदी जी का मैसेज है, आरके मिशन 11th का फॉर्म कब सबमिट? देखिए आरके मिशन जो है वो अलग-अलग स्कूल हैं और मैं आपको बता दूँ वेस्ट बंगाल में अलग है, झारखंड में जो देवगढ़ है वो अलग है। तो आप दोनों की वेबसाइट पे जाकर के चेक कर सकते हैं और आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। तो आरके मिशन स्कूल देवगढ़ वाला जो मैंने उसकी भी प्रॉपर वीडियो डाली है यूट्यूब के ऊपर और जो वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में कोलकाता में है, उसके ऊपर भी मैंने प्रॉपर वीडियो डाली है और आरके मिशन स्कूल में क्लास 6 और क्लास 11th में ही एडमिशन होता है।
वासु जी का मैसेज है, सर मैं ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का फॉर्म भर चुका हूँ। तो ये मत कहा कीजिए कि मैं लेट हो गया हूँ। आपका सपोर्ट अच्छा है, थैंक्स। वासु जी देखिए, मुझे तो पता नहीं है कि आपने फॉर्म भरा है कि नहीं भरा है। मैं तो सिर्फ़ जो भी आपका मैसेज आता है, 1 लाइन पढ़ के 5 लाइनें आपको बता देता हूँ। तो अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो बहुत अच्छी बात है। सिर्फ़ फॉर्म भरने से दोस्त कुछ नहीं होगा। मैं आपको हमेशा मोटिवेट करूँगा। मैं चाहूँगा कि आप तैयारी करो, इस साल आप सेलेक्ट हो और कल को आप यूट्यूब पे आओ और बताओ कि मैंने सर की एडवाइस ली, गाइडेंस ली, मुझे अच्छा लगा और कल को मैं सेलेक्ट हुआ हूँ, तब जाकर के मुझे खुशी होगी। क्योंकि देखिए, फॉर्म इंडिया में मैं आपको बता दूँ कि 90% लोग जो है फॉर्म भरते हैं और सिर्फ़ 10% लोग तैयारी करवाते हैं और उन्हीं 10% लोगों में से ही बच्चे सेलेक्ट होते हैं। बिल्कुल जी, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई में कोई भी फॉर्म भर सकता है, कोई भी पेपर दे सकता है और चाहे वो जर्नल वाले हों, आर्मी वाले हों, कोई भी हो। आर्मी वालों की फीस 1,60,000 रुपए होती है और सिविलियंस की जो फीस है वो 3,24,000 रुपए फीस होती है। अरविंद चौबे जी का मैसेज है, 5th क्लास में कितनी सीट्स होती हैं? 5th क्लास में नहीं होता है, 5th के बच्चे 6th क्लास में एडमिशन लेते हैं। 6th क्लास में 80 सीट्स होती है और 9th क्लास में 20 टू 25 सीट्स होती हैं। अगला मैसेज है प्रिंस खान का। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, जय हिंद, थैंक यू सो मच। दिनेश जी, सैनिक स्कूल के प्रैक्टिस सेट्स में आप मुझे एक बार मेल कर दीजिए। अभी तक मेरे पास ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं आई है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है एक बार मेल कर दीजिए, क्योंकि अगर ऐसा होता तो यूट्यूब पे हज़ारों लोग हमारी बुक्स फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसी कोई कंप्लेंट अभी तक मेरे पास नहीं है। फिर भी आप मुझे भेज दीजिए, मैं क्वेश्चन चेक करवा लूँगा, क्योंकि मुझे नहीं पता आप कौन से क्वेश्चन की और कौन से प्रैक्टिस सेट की बात कर रहे हैं। सैनिक स्कूल के पिछले 10 सालों के सैंपल पेपर में तो मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि कोई मिस्टेक्स नहीं है। फिर भी आप मुझे मेल कर दीजिए प्रिंसिपल करियर स्कूल एट द रेट gmail.com। पायल जी का मैसेज है। पायल जी का मैसेज है, सर नमस्ते, नमस्कार जी। सर जब मानस आपके हॉस्टल में आया था तो फर्स्ट टाइम 12th रैंक आई थी, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होते होते इस बार फर्स्ट आया। अरे वाह, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच, जय हिंद। और पायल मैडम के 3 बच्चे हैं, जिसमें से 2 गर्ल्स हैं, 2 लड़कियां हैं, जुड़वा लड़कियां हैं और 1 बेटा है और तीनों ही हमारे यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। पायल मैम, मुझे ना जो आपकी गुड़िया है, दोनों जो जुड़वा गर्ल्स हैं, उनका भी रिपोर्ट दीजिए। छोटा बच्चा आपका बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ये जानकर बहुत खुशी हुई है, क्योंकि आपको मेन टेंशन अपने बेटे की थी। बेटियां आपकी ऑलरेडी पढ़ने में बहुत अच्छी हैं, आपने मुझे बताया था, मुझे याद है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी बेटियों का भी रिजल्ट मुझे बताइए और अगर आप कोई भी फीडबैक है तो प्रिंसिपल करियर स्कूल एट द रेट gmail.com पर आप मेल कीजिए। प्रिंसिपल मैडम डायरेक्टली इन चीजों को एक्सेस करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच पायल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सुबोध कुमार जी का मैसेज, सर ओक ग्रोव स्कूल का आईआईटी का सक्सेस स्कोर क्या है एवरी ईयर? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ओक ग्रोव स्कूल में कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी करवाई जाती है। कुछ बच्चे आईआईटी के लिए तैयारी करते हैं, कुछ बच्चे एनडीए के लिए तैयारी करते हैं। तो एग्जैक्टली जो भी अगर आपको डाटा चाहिए तो आप डायरेक्टली ओक ग्रोव स्कूल की वेबसाइट पे जाकर के ले सकते हैं और वेबसाइट पे जो भी बच्चे जहां भी सिलेक्ट हुए हैं उसकी जानकारी दी गई है। हम लोग इसलिए प्रमोट करते हैं क्योंकि उसकी फीस बहुत कम है और बहुत ही कम फीस में बच्चों को अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। तो पर्सनली मुझे ओक ग्रोव स्कूल बहुत अच्छा लगता है। विकास तिवारी जी का मैसेज है, नमस्ते सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। पायल मैडम का मैसेज है, सर मेरी डॉटर तन्वी और तनीषा से आप मिले हो, वो एजुकेशन में कैसे हैं? मैडम आप बताइए, दोनों बच्चे आपके हैं और अब काफी टाइम हो चुका है बच्चों को आए हुए, करीब करीब 3 महीने हो चुके हैं। तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप जरूर मेरे साथ फीडबैक शेयर कीजिए। मैं तो जाता हूँ तो सिर्फ मोटिवेट करता हूँ और जो टीचिंग का जो पार्ट है वो स्टाफ ही देखता है सारा। मेरी तो कोशिश यही रहती है कि मैं सिर्फ बच्चों को, चाहे बच्चा जैसा भी हो,
मैं सिर्फ मोटिवेट करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया पायल मैम, थैंक यू सो मच। प्रीतोष जी का मैसेज, सर आपका एड्रेस कहाँ मिलेगा? आप हमारा जो एड्रेस है मैं आपको बता दूं, 7419999228 पर कॉल कीजिए। इस पे आपको सारी जानकारी प्रॉपर तरीके से दी जाएगी। हमारे दो दो स्कूल्स हैं और दोनों सीबीएसई एफिलेटेड इंग्लिश मीडियम स्कूल है। दूसरा स्कूल अभी हमारा तैयार हो रहा है, जनवरी से वो भी स्टार्ट हो जाएगा प्रॉपर तरीके से। तो एक स्कूल हमारा टोटल प्रॉपर फुल हो चुका है। अब हम लोग दूसरे स्कूल के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। दिनेश जी, जवाहर नवोदय विद्यालय का 9th क्लास का जो फॉर्म है, उसकी जो लास्ट डेट है वो 10 दिसंबर है। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके इसकी जानकारी ले सकते हैं। इसकी साइट काफी डाउन चलती है, अगर आप चाहते हैं तो हम आपका फॉर्म भर देंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कीर्ति जी का मैसेज है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एडमिट कार्ड कब आएगा 6th क्लास का? राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एडमिट कार्ड एग्जाम से ठीक 10 दिन पहले राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल .in पर जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं, और आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। इमरान अख्तर जी का मैसेज, सर नवोदय बोर्ड कैसा है, सॉरी एनआईओएस बोर्ड कैसा है? एनआईओएस बोर्ड बहुत अच्छा है। और अगर किसी वजह से आप सीबीएसई बोर्ड या स्टेट बोर्ड से पेपर नहीं दे पाए हैं, तो आप बिल्कुल पेपर दीजिए, बिल्कुल वैल्यू है, और आप बिल्कुल चिंता छोड़ दीजिए। आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो अगर आपको 10th या 12th करना है, तो आप इन बातों को, इन फालतू चीजों को आप छोड़ दीजिए कि इसकी वैल्यू नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ठीक है जी। अगर आपके पास स्टेट बोर्ड का ऑप्शन है तो आप स्टेट बोर्ड से पेपर दीजिए। अगर आपके पास सीबीएसई बोर्ड का ऑप्शन है तो आप सीबीएसई बोर्ड से पेपर दीजिए। और अगर दोनों ऑप्शन नहीं है तो आप एनआईएस बोर्ड से दीजिए। सिंपल सी बात है। और वैल्यू पढ़ाई लिखाई की होती है। ठीक है जी, सर्टिफिकेट की वैल्यू 0 है आज की डेट में। अगर आप सोचेंगे कल को आप इंजीनियरिंग की डिग्री ले लें, डॉक्टर की डिग्री ले लें, आप मार्केट में जाएंगे, आपको 10 पैसे की भी नौकरी नहीं मिलने वाली है। तो ये सब चीजें प्रैक्टिकल है, नॉलेज गेन कीजिए। और सीबीएसई बोर्ड के बच्चे भी उन्हीं कॉलेजेस में पढ़ते हैं, उन्हीं कॉलेजेस में स्टेट बोर्ड के बच्चे भी पढ़ते हैं, और एनआईएस बोर्ड के बच्चे भी उन्हीं कॉलेजेस से बीबीए, बीसीए, बीकॉम, बीटेक करते हैं। ऐसा नहीं है कि एनआईएस बोर्ड वालों के लिए कोई अलग कॉलेज है। देव राजपूत जी का मैसेज, सर मेरा बच्चा अभी 4th में है, उसको सैनिक स्कूल के लिए तैयारी कब से शुरू करवाएं? देव राजपूत जी, अगले साल दिसंबर में आपका बच्चा पेपर देगा। आपके पास पूरे 12 महीने का टाइम है। आप अपने बच्चे को अभी हमारे यहाँ पे लेके आइए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। आप अगले साल का इंतजार मत कीजिए, अपना साल बर्बाद मत कीजिए। मैं कह रहा हूँ कि आप अभी आइए और मार्च तक की एडमिशन कराइए। जब आपको अच्छा लगेगा, आपको सिस्टम पसंद आएगा, तब आप तब आप अगले साल कंटिन्यू कीजिएगा। अभी आप सिर्फ 4 महीने, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च आप एडमिशन करवाइए। कम अभी क्या है, फीस भी कम है, रिस्क भी कम है। आप पहले देखिए कि बच्चे को पढ़ाई लिखाई अच्छी लग रही है, सिस्टम अच्छा लग रहा है, तभी आप अगले साल का एडमिशन करवाइए। अगला जो मैसेज है, आयुष की मम्मी का मैसेज है, सर आयुष का रिजल्ट, आरएमएस का रिजल्ट कब आएगा? और एडमिट कार्ड आप साथ में देंगे? आयुष की मम्मी जी, आर्य आयुष की चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए। अगर हमने फॉर्म भरा है तो इसका पेपर अंबाला में हम ही दिलवाएंगे। आप बिल्कुल चिंता और टेंशन छोड़ दीजिए। और इसका जो रिजल्ट है वो फरवरी में आएगा, फर्स्ट वीक में। सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल दोनों रिजल्ट एक साथ आते हैं, और दोनों ही रिजल्ट फरवरी के फर्स्ट वीक में आते हैं। प्रिंस खान जी, आप हमारे यहाँ आरएमएस का सिर्फ और सिर्फ 1 महीने क्रैश कोर्स कर सकते हैं, और 22 दिसंबर का पेपर है। और आप हमारे यहाँ से 20 तारीख को ही निकल जाइएगा। और पेपर वगैरह सब, क्योंकि आपने अपना फॉर्म खुद भरा है, तो आपने एग्जाम सेंटर तेजपुर में सेलेक्ट किया है, इसलिए पेपर देने आपको खुद ही जाना पड़ेगा। जो बच्चे हमारे यहाँ से फॉर्म भरते हैं उनका सेंटर हम अम्बाला में ही डालते हैं। तो हमारे यहाँ से 200-300 बच्चे इकट्ठे पेपर देते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है।
तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप 1 मंथ का क्रैश कोर्स करवाइए। आप काफ़ी टाइम से यूट्यूब पे लगे हैं, बातचीत कर रहे हैं और अब बहुत ज़्यादा समय नहीं है प्लस माइनस करने का। थोड़ा रिस्क लीजिए, चांस लीजिए, घर से बाहर आइए। इमरान अख्तर जी, एनआईएस बोर्ड बहुत अच्छा है, इसकी चिंता आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। आप तैयारी कीजिए, एनआईएस बोर्ड से 10th या 12th आप कुछ भी करना चाहते हैं, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए। आप 10th की जो भी पढ़ाई है, आप हमारे यहाँ से 1 साल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आयुष की मम्मी का अगला मैसेज है, सर जय हिंद। जय हिंद मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। RIMC RMS का एग्जाम दे सकते हैं, 24/1/2008 आपके इंस्टीट्यूट में कराना है। बिल्कुल जी। RIMC देहरादून का जो फॉर्म है वो मार्च में निकलेगा और 1 और 2 जून को पेपर होगा। तो अगर आप कराना चाहते हैं तो बिल्कुल आपके पास टाइम है, जल्दी से जल्दी आप बच्चे को लेकर के आइए। पीडी क्लासेस का मैसेज है, मनोज शर्मा जी का मैसेज है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। और पीडी शर्मा सर ने बहुत अच्छा, मनोज शर्मा जी ने बहुत प्यारा मैसेज लिखा है, एक्सीलेंट एफर्ट बाय आवर लवेबल इंजीनियर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। और इसके अलावा प्राउड ऑन योर रेगुलरिटी, बहुत जी बिल्कुल रेगुलर इसीलिए है क्योंकि आपको कमिटमेंट की है, आपको वादा किया है। इस टाइम वैसे ही शादियों का सीजन चल रहा है, बड़ी दिक्कत आती है, कभी किसी की शादी कभी किसी की शादी, लेकिन मैंने एक भी वीडियो अपना मिस नहीं करता हूँ। रेगुलर मैं लाइव आता हूँ, यूट्यूब पर आता हूँ और मेरी कोशिश होती है हर रोज मंडे से हर रोज 7 डे मैं लाइव आता हूँ क्योंकि मुझे पता है इस टाइम क्रैश कोर्स चल रहा है, पेरेंट्स को मेरी जरूरत है। एडमिट कार्ड आ रहे हैं, कभी यूपी का आ रहा है, कभी सैनिक स्कूल का आ रहा है, कभी मिलिट्री स्कूल आ रहा है, RAMC का पेपर है। तो मेरी कोशिश यही है कि जिन पेरेंट्स के साथ मैं जुड़ा हूँ, आखिरी सांस तक जब तक उनके बच्चे सेलेक्ट ना हो जाए, मैं उनका साथ छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो जो लोग इंटरव्यू से रिलेटेड कोई भी तैयारी करना चाहते हैं, इंटरव्यू की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मनोज शर्मा सर का चैनल है, वो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ कि इंटरव्यू के किंग हैं, बहुत जबरदस्त इंटरव्यू की तैयारी कराते हैं और बहुत ही मिनिमम फीस में। जैसे हमारे स्कूल में ना सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की तैयारी बहुत ही कम फीस में कराई जाती है। महंगे-महंगे स्कूल तो इंडिया में बहुत हैं, लेकिन अगर आपका बजट ज़्यादा नहीं है, 1,10,000 रुपए में रहना, पीना, खाना, बुक्स, बैग, मटीरियल, ड्रेस, हम लोग इस फीस में बच्चे को फॉर्म भी भरवाना है, पेपर भी दिलवाना है, हर महीने एजुकेशनल ट्रिप भी आपको दे रहे हैं, तो वैसे ही इंटरव्यू की तैयारी मनोज शर्मा सर कराते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया मनोज सर, थैंक यू सो मच। गुप्ता जी का मैसेज है, सर मैंने अपने बेटे मयंक का क्रैश कोर्स के लिए एडमिशन 17 नवंबर को कराया था, उसके और 18 को उसके सीने में दर्द हुआ था, हमें उसे ले जाना पड़ा, क्या हमारा पेमेंट वापस किया जाएगा? गुप्ता जी, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि बच्चे को आप, कोई बात नहीं, 4-5 दिन मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह प्रोवाइड कीजिए और उसको आप बच्चे को दोबारा ले आइएगा। स्कूल से रिलेटेड मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, वो सारा जो चीज़ है वो प्रिंसिपल मैम हैंडल करते हैं। हमारे स्कूल की जो प्रिंसिपल है मिसेस सुनीता सोनी मैडम, वो पूरा हैंडल करते हैं। और मनोज जी, क्योंकि ये बोर्डिंग स्कूल है और इसीलिए हम लोग भी बहुत ज़्यादा सावधानी बरतते हैं क्योंकि हमें पता है कई बार 100 में से 4-5 बच्चों के साथ इस तरह की दिक्कत आती है। तो गुप्ता जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बच्चे को ठीक करके आप बच्चे को हमारे पास लेकर के आइए और आपने तैयारी करानी है, कोई ये ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं। कई बार हॉस्टल में बच्चे बीमार हो जाते हैं, इस तरह की चीज़ें आती हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको चिकन पॉक्स हो गया है, तो बच्चे जाते हैं, फिर वो वापिस आ जाते हैं, हफ्ता 10 दिन अपनी ट्रीटमेंट कराई और फिर वापिस आ जाते हैं। तो गुप्ता जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है और आपको मैं सैल्यूट करता हूँ कि आप अपने बच्चे को लेकर आए थे और आप बच्चे का मेडिकल ट्रीटमेंट करवा करके बच्चे को आप लेकर के आइए। और जभी भी आप आना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। हम लोग किसी के साथ भी अपना रिलेशन खराब नहीं करना चाहते हैं और इसीलिए हम लोग प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। 36 जगह पेरेंट्स से साइन करवाए जाते हैं, इसीलिए ताकि, क्योंकि ये बोर्डिंग स्कूल है, क्यों 4-5% 10% दिक्कत आती ही आती है। कई बार मम्मी-पापा का मन नहीं लगता, कई बार बच्चे का मन नहीं लगता, कई बार बच्चे हॉस्टल में आते हैं, मौसम चेंज होता है, हवा-पानी चेंज होता है, बच्चे बीमार हो जाते हैं। इसीलिए मैं पेरेंट्स को कहता हूँ कि सिर्फ नवंबर, दिसंबर, जनवरी पहले आप 1-2 महीने की कोचिंग कराइए, उसके बाद आप साल का प्लान कीजिए। कल को आपने 1 साल की फीस जमा करा दी तो वो फीस रिफंड नहीं होगी, किसी भी बोर्डिंग स्कूल में।
पहले स्ट्रिक्टली, चाहे आप सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल, गुरुकुल, दक्षाई, कहीं पे भी आप देख लीजिए, क्योंकि बहुत टाइम लगता है, ये सारा प्रोसेस है और इन चीज़ों में मैनेजमेंट को भी बहुत दिक्कत आती है। बहुत-बहुत शुक्रिया गुप्ता जी, थैंक यू सो मच मैसेज करने के लिए, बहुत-बहुत शुक्रिया। शीला देवी जी का मैसेज है, सर जी राधे-राधे। सर मैंने भतीजे को 15 मार्च 2007 क्लास 7th में है, किस-किस स्कूल का फॉर्म डाल सकते हैं? देखिए जी, अगर अभी बच्चा 7th क्लास में है, तो आप 8th क्लास के लिए अभी गुरुकुल, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई, ओक ग्रोव स्कूल, ये 3 स्कूल तो आपके पक्के हैं। शीला देवी जी, आप अपने बच्चे को लेकर के आइए और मैं तो कहूँगा कि सिर्फ पहले आप 1 महीने के लिए लाइए, जब आपको अच्छा लगेगा तो आप मार्च तक करवाइएगा। तो मैं नहीं चाहता कि कोई आए, आप मेरे यहाँ पेमेंट जमा कराएँ और कल को आप परेशान हो, क्योंकि क्या होता है बोर्डिंग स्कूल में आपसे 10 जगह पहले ही साइन करवा लिया जाता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, पहले आप कराइए, जब आपको सैटिस्फैक्शन हो जाए ना 100%, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि आप लोग मेरी वीडियोज़ देख कर के आते हैं और कुछ भी नहीं, किसी को कुछ नहीं पता है। तो ये एक मेरे लिए भी एक विश्वास है और आप लोगों की उम्मीदों के नीचे ना मैं बिल्कुल खरा उतरूँगा, ये मेरा आप लोगों से वादा है। तो शीला जी, गुरुकुल, दक्षाई, ओक ग्रोव स्कूल, ये 3 स्कूल तो पक्के हैं। आप अपने बच्चे को लेके आइए, ऐज के अकॉर्डिंगली 2 से 3 फॉर्म हम बच्चे का भरवाते हैं। लता शर्मा जी का मैसेज है, सर मेरा बेटा 2 साल से तैयारी कर रहा है राजस्थान से, इस साल एग्ज़ाम देगा। बहुत बढ़िया बात है लता जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। आप अगर राजस्थान में भी तैयारी करवा रहे हैं तो मुझे दिल से खुशी है। कहीं पे भी तैयारी करवाइए, लेकिन घर से बाहर ज़रूर निकालिए। और मैं आपको पहले ही बार-बार यूट्यूब पे बोलता हूँ कि 2-3 घंटे कोचिंग सेंटर में नहीं बात बनेगी। अगर आप तैयारी करवा रहे हैं तो प्रॉपर राजस्थान में भेजिए, कोटा में भेजिए, रेवाड़ी में भेजिए, सीकर में भेजिए, अम्बाला में लेके आइए। लेकिन पूरा फुल डे रेसिडेंशियल तैयारी करवाइए, 2-3 घंटे की तैयारी से सरकारी नौकरी नहीं लगती है भैया। सीपी शर्मा जी का मैसेज, सर मैंने पूछा था कि आपका दूसरा स्कूल कहाँ पे? दोनों स्कूल अम्बाला कैंट में ही है। अम्बाला जगाधरी रोड है, कालपी एक छोटा-सा क्या नाम है कस्बा है, वहाँ पे बिल्कुल मेन नेशनल हाईवे के ऊपर हमारा स्कूल है। तो दूसरा स्कूल जो है वो अभी तैयार हो रहा है और पहला तो बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल टन-टनाटन 400 बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं बोर्डिंग स्कूल में और बोर्डिंग स्कूल में 400 बच्चे पढ़ना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और जो दूसरा स्कूल है वो जनवरी तक रेडी हो जाएगा, काफ़ी तेज़ी से पिछले 6 महीने से वहाँ पे काम चल रहा है और अब करीब-करीब 70% काम हो चुका है, तो जो लोग जनवरी में आएँगे मैं उनसे वादा करता हूँ कि दोनों स्कूल विज़िट कराऊँगा, दोनों में से आपको जो भी पसंद आए आप उसमें एडमिशन करवा सकते हैं। आयुष की मम्मी का मैसेज है, आयुष के बाद मेरा बड़ा लड़का उसकी प्रिपरेशन कराना है, क्या उसका स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं? बिल्कुल जी, आप सिर्फ़ ₹10,000 का स्कॉलरशिप फॉर्म अभी अप्लाई करवा दीजिए, क्योंकि स्कॉलरशिप में बहुत तेज़ी से लोग रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, तो उसमें भी एक लिमिटेड सीट्स हैं, हो सकता है कि फिर कल को आपको दिक्कत आए। तो आयुष की मम्मी जी, आपसे रिक्वेस्ट है, आपका तो ऑलरेडी एक बच्चा पढ़ रहा है, आप देख रहे हो कि स्कूल में कितनी मेहनत करते हैं स्टाफ, टीचर और आप लोग तो पुराने आपने देखा है कि स्कूल में कितनी तेज़ी से बदलाव आ रहा है और अभी जो नया स्कूल है, उसमें तो प्रॉपर आपको स्विमिंग, हॉर्स राइडिंग, स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम और आपको इसमें टेबल टेनिस, पढ़ाई से रिलेटेड हर चीज़ प्रोवाइड की जा रही है। तो आप रजिस्ट्रेशन करवाइए, हो सकता है कि आपके बड़े बच्चे को हमारे यहाँ 1 साल फ्री पढ़ने का मौका मिले। चंदन जी का मैसेज, सर नमस्कार, आरआईएमसी में किस क्लास में एडमिशन होता है? आरआईएमसी देहरादून में 8th क्लास में एडमिशन होता है और मिलिट्री स्कूल में यानी आरएमएस मिलिट्री स्कूल में क्लास 6th और क्लास 9th में एडमिशन होता है। ज्योति जी का मैसेज है, एडमिशन क्यों होते हैं? ये नहीं समझ में आया। ज्योति जी का सवाल मुझे समझ में नहीं आया। मैडम हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और एंड्रॉयड ऐप को ज़रूर इंस्टॉल कीजिए। और ज्योति जी अपना सवाल पूरा लिखिए ताकि मैं आपकी मदद कर पाऊँ। किस चीज़ की एडमिशन की जानकारी आप लेना चाहती हैं? कुमार सिंह जी का मैसेज है, बिल्कुल जी, कुमार सिंह जी आप जिस भी यूनिट से हैं, रेजिमेंट से हैं,
आप आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का फॉर्म भर सकते हैं, पेपर दे सकते हैं। 31 दिसंबर लास्ट डेट है, तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप फॉर्म जरूर भरवाइए। और बॉयज और गर्ल्स दोनों का एडमिशन होता है, तो 5th क्लास से लेकर के 11th क्लास तक एडमिशन होता है। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप बिल्कुल जरूर, और फॉर्म मैं भरवाऊंगा, पेपर भी मैं दिलवाऊंगा, लेकिन आप एक बार जुड़िए तभी बात बनेगी। अगला जो मैसेज है, आई एम पास्ड इन आरएएमसी। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। और आरएएमसी देहरादून का पेपर क्लियर करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो अगर आपने क्लियर किया है तो ये आपके लिए, मतलब मेरी दिल से दुआएं हैं आपके लिए, और आपको जरूर एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। थैंक यू सो मच। कल्पेश के फादर का मैसेज है। कल्पेश फादर, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। मिलिट्री स्कूल के लिए ऑनलाइन कर सकते हैं क्या? मिलिट्री स्कूल का फॉर्म ऑफलाइन भरा जाता है, और सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल की लास्ट डेट निकल चुकी है। अब आप अगले साल फॉर्म भर सकते हैं। कल्पेश के फादर का मैसेज है, तो मैं बताना चाहूंगा अभी जो फॉर्म निकलने वाले हैं वो हैं गुरुकुल आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई, ओक ग्रोव स्कूल, सीएचएस और एएमयू यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो इनकी आप तैयारी कर सकते हैं जो फॉर्म अभी रह गए हैं। अगला जो मैसेज है, प्रिंस खान का मैसेज है, सर 5 से 6 तारीख आ रहे हैं, 22 दिसंबर तक एग्जाम है, तो 13 से 15 दिन कोचिंग लगेगा। आप एग्जाम दिलाएं, एक्स्ट्रा चार्ज कितना? देखिए, हम लोग एक एक बच्चे को इतनी दूर एग्जाम दिलाने के लिए नहीं लेके जा सकते हैं। हम जो लोग बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं उसका हम पहले, इसीलिए हम पेरेंट्स को बोलते हैं कि आप टाइम से एडमिशन करवाइए। जो लोग टाइम से एडमिशन करवाते हैं, टाइम से आप एडमिशन करवाते हैं तो उसमें क्या होता है, हम लोगों को भी कोई दिक्कत नहीं आती है। अभी एंड मोमेंट में हम एक एक, और दूसरा किसी को पेपर दिलवाना, कल को हम आपको पेपर लेके दिलवाने के लिए एक एक आदमी को कहाँ लेके जाएंगे? तो प्रिंस खान जी, आप हमारे यहाँ 1 मंथ का क्रैश कोर्स ज्वाइन कीजिए, और जो पेपर वगैरह की जिम्मेदारी है वो आपको ही लेनी पड़ेगी। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि कोई भी काम एंड मोमेंट पे मत कीजिए, क्योंकि एंड मोमेंट पे हमेशा पेरेंट्स को दिक्कत आती है। सही टाइम पे प्रॉपर सलाह लीजिए, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। गुप्ता जी का अगला मैसेज है। गुप्ता जी, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी प्रोसेस है मैंने आपको समझा दिया है, और जो भी सिस्टम होते हैं, क्योंकि देखिए जो बड़े बड़े स्कूल्स है ना, उसमें एक आदमी का रोल नहीं होता है। उसमें जो मैनेजमेंट की कम से कम 10 से 12 लोगों की टीम होती है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी प्रोसेस है वो मैंने आपको यूट्यूब के माध्यम से समझा दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। मुन्ना जी का मैसेज, सर मेरा बेटा क्लास 7th में है, मुझे उसकी टीसी के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लाना पड़ेगा? देखिए, टीसी के साथ बच्चे का आधार कार्ड, बच्चे की 10 पासपोर्ट साइज फोटो, माता पिता का आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको प्रॉपर लेकर के फाइल बना करके फोटो स्टेट करा करके प्रॉपर तरीके से आपको लेके आना है। और इसके अलावा बच्चे का मेडिकल जरूर करवाइए हॉस्पिटल में, क्योंकि जैसे अभी मैंने आपको बताया है कि कुछ बच्चे हैं बीमार हो जाते हैं, फिर दिक्कत आती है, तो मेडिकल जरूर करवाइए आप, है ना? क्योंकि मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि एक बार आपका बच्चा हमारे यहाँ आ गया तो फिर ये आपका बच्चा नहीं है, फिर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं नहीं चाहता कि कल को आपके बच्चे को किसी भी तरह की प्रॉब्लम आए, किसी भी तरह की आपके बच्चे को दिक्कत आए। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि टाइम से हर चीज को फॉलो कीजिए, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो मुन्ना जी, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके सारी जानकारी आप ले सकते हैं। सीपी शर्मा जी का मैसेज है, ओ ग्रोव स्कूल कहाँ पर है? ओ ग्रोव स्कूल मसूरी देहरादून में है। 1,80,000 रुपए स्कूल की फीस है। स्कूल बहुत ही जबरदस्त है, बॉयज गर्ल्स दोनों के लिए है, और गवर्नमेंट का स्कूल है, यानी रेलवे का सरकारी स्कूल है, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कूल है। तो स्कूल बहुत जबरदस्त है। नमन धामा जी, आर्मी पब्लिक स्कूल की दक्षाई की जो हर क्लास की डेट ऑफ बर्थ अलग है, तो उसकी जानकारी आप हेल्पलाइन नंबर पे कल सुबह कॉल करके आप जानकारी उसकी ले सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला मैसेज है कुमार जी का, 7419999228 पर कॉल करें, आपको सारी जानकारी हमारी हेल्पलाइन नंबर पे मिल जाएगी। सुशीला जी का मैसेज है,
सैनिक स्कूल कुंजपुरा में डिफेंस की सीट कितनी है? देखिए, 6th क्लास में टोटल 79 सीट्स हैं और 9th क्लास में 31 सीट्स हैं। और आपको बता दूं 25% सीट्स रिजर्व्ड हैं डिफेंस के लिए। पायल जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आपके तीनों बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। पढ़ाई मैं करवा दूंगा, सिर्फ आप बच्चों को हमेशा मोटिवेट कीजिए, अच्छी बातें कीजिए, पॉजिटिव बातें कीजिए। क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ, हॉस्टल में रहना, हॉस्टल में रखना और हॉस्टल में बच्चों को पढ़ाना आसान नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। रुपेश जी का मैसेज, सर मैं पूर्णिया, मेरा बच्चे को आरआईएमसी का तैयारी करवा रहा हूँ, मैथ्स में बच्चा अच्छा स्कोर कर रहा है, एज की स्ट्रेटजी बताइए। 11.5 से 13 साल के बच्चों को आरआईएमसी देहरादून का पेपर देने का मौका मिलता है। अगले साल मार्च में फॉर्म भरे जाएंगे, 1 और 2 जून को पेपर होगा। 11.5 से 13 साल के बच्चे आरआईएमसी देहरादून का पेपर दे सकते हैं। धर्मवीर सिंह जी का मैसेज है, बोर्डिंग स्कूल दून कैसा है? स्कूल तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी फीस बहुत ज्यादा है। हम लोग उन्हीं स्कूल्स को प्रमोट करते हैं जिनकी फीस कम है। मैं चाहता हूँ कि कम से कम फीस में आपके बच्चों को अच्छे स्कूल प्रोवाइड किए जाएं। क्योंकि मुझे पता है, हिंदुस्तान में साल का 3 लाख रुपए देना, 4 लाख रुपए देना या 2 लाख रुपए देना हर पेरेंट्स के बस की बात नहीं है। तो मेरी कोशिश रहती है कि हम लोग अपने स्कूल में सिर्फ और सिर्फ 1,10,000 रुपीज में बच्चों को 1 साल की तैयारी करवाते हैं। खजान सिंह जी का मैसेज है, सर जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया जी, जय हिंद, थैंक यू सो मच। धर्मवीर सिंह जी का मैसेज है, मेरा बच्चा 2.5 साल का है, क्या बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन ठीक रहेगा या नहीं? बिल्कुल जी, आप करा सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोर्डिंग स्कूल में बच्चों को फर्स्ट क्लास से ही एडमिशन लिया जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आजकल बहुत अच्छे लेवल की और बढ़िया लेवल की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। सारा खेल देखिए पैसे का है और कुछ भी नहीं है। और आप तो, मैं कह रहा हूँ, आप तो फर्स्ट क्लास की बात कर रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि बच्चों को नर्सरी में और यूकेजी से ही बच्चे बोर्डिंग स्कूल में आजकल रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। विशाल कुमार पटेल जी का मैसेज है, सर मैं 9th क्लास में हूँ, आपके पास कब से आ सकता हूँ? देखिए, अगर आप अभी 9th क्लास में हैं, तो आप अभी तो हमारे यहाँ एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन आगे चल के आपको एडमिशन लेने में दिक्कत आएगी। तो जितना जल्दी आएँगे, जितना छोटी एज में आएँगे, उतना अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर आपको 11th क्लास में एडमिशन मिलेगा। तो मैं तो यही चाहूँगा कि आप अभी आइए, तभी आपको फ़ायदा होगा। हैप्पी जी का मैसेज है, सैनिक स्कूल का एडमिट कार्ड 2 दिसंबर को निकलेगा। नवीन कुमार जी का मैसेज है, सैनिक स्कूल क्लास 6 का एग्जाम कब है? सैनिक स्कूल क्लास 6 का एग्जाम 5 जनवरी 2020 को संडे को पूरे ऑल ओवर इंडिया में कंडक्ट किया जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। नवीन जी का अगला क्वेश्चन है, सैनिक स्कूल क्लास 6 का क्वेश्चन चाहिए। देखिए, अगर आप सैनिक स्कूल का लेना चाहते हैं तो फ्री में हमने यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे मॉडल टेस्ट पेपर डाले हैं। और अगर आप बुक सेट प्रॉपर लेना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में सैनिक स्कूल का बुक्स का सेट प्रॉपर आपको मिल जाएगा। उदित सिंह जी का मैसेज है, सर प्लीज टेल मी इन विच डेट एग्जाम यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ। कैप्टन मनोज कुमार पांडे यूपी सैनिक स्कूल का एग्जाम 12 जनवरी को संडे को यूपी में कंडक्ट किया जाएगा। सीपी शर्मा जी का मैसेज, सर मेरा बच्चा घर पर तैयारी कर रहा है। सर बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे पास आए हैं तो मैं आपको अच्छी एडवाइस दूंगा। घर पर तैयारी करना इतना आसान नहीं है, जो मौका मिल रहा है इसको गवाइए मत। नहीं तो कल को अगर आपका बच्चा 5, 10, 15 नंबर से रह गया ना, तो आप बहुत पछताएंगे। और कहते हैं ना कि टाइम निकल जाने के बाद पछताने का कोई फायदा नहीं है। बच्चे के पास टाइम है, कम से कम छोटा सा क्रैश कोर्स जरूर करवाइए, बच्चे का दिमाग खुलता है। जब बच्चे 400-500 बच्चों के साथ बैठ करके पेपर देते हैं तो उनको कंपटीशन का पता चलता है। बाकी आपकी मर्जी है। लता शर्मा जी का मैसेज, सर आम आपसे, सर मैं
बिलोंग करते हैं, मैं उसका फॉर्म रीवा में डाला है, एग्जाम सेंटर कहाँ हो सकता है? लता शर्मा जी, अगर आपने आपने जो भी एग्जाम सेंटर चूज किए हैं वहीं पे आपको एग्जाम सेंटर मिलेगा। सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में एग्जाम सेंटर आपके द्वारा ही चूज किया जाता है, तो जहां आपने चूज किया होगा वहीं आपको मिलेगा। मनीष जी का मैसेज है, जय हिंद सर, बहुत बहुत शुक्रिया जी, जय हिंद। कुमार जी का मैसेज है, कोचिंग मिलिट्री स्कूल ऑनलाइन के लिए पूछा है। अगर आप ऑनलाइन मिलिट्री स्कूल की कोचिंग लेना चाहते हैं तो 15,000 रुपए में आपको ऑनलाइन कोचिंग, 2,000 से भी ज्यादा वीडियोस, और इसके अलावा आपको 15 बुक्स का सेट और एक फॉर्म आपका हमारी तरफ से, कोई भी एक फॉर्म, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल, गुरुकुल, ओक ग्रोव स्कूल, एएमयू, सीएचएस का फॉर्म आप भरवा सकते हैं। तो ये पूरा ऑनलाइन कोर्स का एक पैकेज बना हुआ है और 15,000 रुपए में आपको ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। राजेंद्र कुमार जी का मैसेज है, सर जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया जी, जय हिंद। यूपी सैनिक स्कूल क्लास 7th और क्लास 9th का बुक कैसे आएगा बताइए राजेंद्र जी। एक हफ्ते के अंदर आपको बुक्स मिल जाएंगी। 7419999228 पर कॉल कीजिए, इसकी सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। आप कोई भी बुक सेट लेना चाहते हैं, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल, हिंदी में, इंग्लिश में, आपको सब कुछ मिल जाएगा। सीपी शर्मा जी का मैसेज है, ओक ग्रोव स्कूल का फॉर्म कब निकलता है? ओक ग्रोव स्कूल का फॉर्म 1 दिसंबर से भरने शुरू हो जाएंगे। अभी थर्ड क्लास का फॉर्म निकला हुआ था, 18 नवंबर उसकी लास्ट डेट थी, जो कि अब खत्म हो चुकी है। अब जो है वो 5th से लेकर के 11th क्लास के लिए फॉर्म भरे जाएंगे। बबन शेख जी का मैसेज है, सर वेस्ट बंगाल से आरआईएमसी के लिए कितना सीट से रिजर्व रहता है? जितने भी हैं सभी स्टेट में सिर्फ एक सीट से रिजर्व होती है। जितने भी बड़े स्टेट्स हैं जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, वहां पे जो बड़े स्टेट्स हैं वहां पे 2 सीट्स होती है, बाकी सभी स्टेट में सिर्फ एक सीट होती है। सुनीता वर्मा जी का मैसेज, सर आपके स्कूल में किस क्लास में एडमिशन होता है? हमारे स्कूल में जो ज्यादातर बच्चे हैं वो थर्ड क्लास से एडमिशन स्टार्ट कर देते हैं। अरविंद खुशवाहा जी का मैसेज, सर आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई के बारे में बताइए। आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई जो है वो मैं आपको बता दूं कि एक सेमी गवर्नमेंट स्कूल है और इसमें जो है बॉयज गर्ल्स दोनों का एडमिशन किया जाता है। और जो फीस है सिविलियंस के लिए 3,24,000, और डिफेंस पर्सन के लिए सिर्फ और सिर्फ जो फीस है 1,60,000 है। और आपको बता दूं 5th क्लास से लेकर के 11th क्लास तक एडमिशन कराया जाता है इंडिया के टॉप 10 बोर्डिंग स्कूल में, ये स्कूल आता है। तो यहाँ पे बच्चों को हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, एनसीसी की ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, आईआईटी की ट्रेनिंग, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी, ये सारी चीजें आपको स्कूल में करवाई जाती हैं। बस शर्त यही है कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं, ये बातें बहुत डिपेंड करती हैं। स्कूल बहुत ही जबरदस्त है, स्कूल की गारंटी मैं लेने को तैयार हूँ। और इंडिया में ऐसे बहुत सारे सुपरस्टार्स हैं जो आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई से पढ़ के निकले हैं। विद्युत जामवाल जी, जिनका आपने कमांडो मूवी देखी होगी, जो उसमें हीरो है वो आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई से पढ़े हुए हैं। तो आर्मी से पब्लिक स्कूल दक्षाई से बहुत सारे ऐसे सुपरस्टार हैं जो यहाँ से पढ़ के निकले हैं। मंजू जी का मैसेज है, जय हिंद सर, बहुत बहुत शुक्रिया जी, जय हिंद। अगला मैसेज है, सर क्रैश कोर्स के लिए मैं संडे को आपकी एकेडमी में आकर इंक्वायरी कर सकती हूँ? बिल्कुल जी, आप संडे को आइए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप पहले ही हमें बता करके हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आइएगा, क्योंकि संडे को स्टाफ कम आता है तो थोड़ी दिक्कत रहती है। इसलिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि आप आइए, ऑफिस खुला होता है, लेकिन आपको अटेंटिव रहना है। आपको हमारे हेल्पलाइन नंबर पे पहले ही कॉल करके सारी जानकारी लेनी है, और आपको यहाँ से प्रॉपर जो है स्टाफ, प्रॉपर गाड़ी प्रोवाइड की जाएगी, आपको प्रॉपर स्कूल विजिट कराया जाएगा। और देखिए क्रैश कोर्स में ज्यादा प्लस माइनस मत कीजिए, टाइम सिर्फ 1 महीने का रह गया है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पढ़ाई अच्छी है तो सब अच्छा होता है। आप बच्चे का एडमिशन कराइए और बिल्कुल चिंता छोड़ दीजिए। रूपाली जी का मैसेज है, आरएमएस प्रीवियस ईयर पेपर 9th क्लास आपसे मिलेंगे? बिल्कुल जी,
रूपाली जी, आपको यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड सब कुछ मिलेगा, ये मेरा आपसे वादा है। कमलेश परिहार जी का मैसेज है, सर जय हिंद। बहुत-बहुत शुक्रिया जी, जय हिंद। सर मैं अपने सेकंड बच्चे को आपके इंस्टीट्यूट में भेजना चाहता हूँ। सर मैं बड़े बच्चे को आपके आपके भेज सकता हूँ, इसके घर पर तैयारी करवा करवा रहा हूँ। बिल्कुल जी, कमलेश परिहार जी, आप अपने सेकंड बच्चे को फर्स्ट बच्चे को आप अपने बच्चे को हमारे यहाँ लाइए। हमने स्कूल इसीलिए खोला है, मैं यूट्यूब पे इसीलिए आता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की मदद कर पाऊँ। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बहुत ही मिनिमम फीस में हिंदुस्तान में एजुकेशन का बहुत बुरा हाल है। ख़ासकर जो रूरल एरिया है, टियर 2, टियर 3 जो शहर है, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं अम्बाला कैंट की बात करूँ तो यहाँ पे 6-7 स्कूल बहुत अच्छे हैं। लेकिन अम्बाला कैंट के आस-पास जो गाँव हैं, वहाँ पे अच्छी सुविधाएँ नहीं हैं। तो लोगों को मजबूरन शहर में आना पड़ता है और तब उनको फैसिलिटीज़ मिलती हैं। तो मैं यही कहूँगा कि जो अपॉर्च्युनिटीज़ आप लोगों को मिल रही हैं, उसको ग्रैब कीजिए और पढ़ाई के साथ-साथ हर तरह की चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सीपी शर्मा जी का मैसेज है 6th क्लास के लिए भी। बिल्कुल जी, अगला मैसेज थैंक यू सर, जय हिंद, बहुत-बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू की बजाय आप मेरी वीडियो शेयर कर सकते हैं, लोगों को सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की जानकारी दे सकते हैं। रूपाली जी बस जैसे आप लोग पूरा दिन काम करके थक जाते हैं और सेम वैसे ही हमारे साथ भी होता है, इस टाइम वर्कलोड ज़्यादा है क्योंकि रोज़ नए-नए बच्चे आ रहे हैं। क्रैश कोर्स के बच्चे आते हैं तो उनके लिए अरेंजमेंट करना है, ध्यान रखना पड़ता है और ख़ासकर नवंबर-दिसंबर में हमें ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ता है। बाकी जो साल वाले बच्चे हैं उनको दिक्कत नहीं आती है क्योंकि उनका प्रॉपर सेटिंग वगैरह हो जाती है। जो नए बच्चे आते हैं हमेशा उनकी चिंता लगी रहती है। तो हम लोग भी ऑलरेडी 12-13 घंटे काम करने के बाद लाइव आना, 9 से 10 वीडियो बनाना, बड़ा ही चैलेंजिंग काम है। लेकिन रूपाली जी आप लोगों को वादा किया है और इसलिए आते हैं, कमिटमेंट है। शगुन शर्मा जी का मैसेज सर लड़कियों के लिए कोचिंग कहाँ होती है? देखिए हमारे स्कूल में बॉयज़, गर्ल्स दोनों को तैयार किया जाता है। अगर आप गर्ल्स के लिए फॉर्म भरवाना चाहते हैं तो गुरुकुल, दक्षाई, ओक ग्रोव स्कूल ये तीनों स्कूल बहुत ही बेस्ट हैं और बॉयज़, गर्ल्स दोनों के लिए हैं। तो आप हमारे यहाँ पे क्रैश कोर्स में तैयारी करवा सकती हैं। सुनीता वर्मा जी का मैसेज है थर्ड क्लास की फीस कितनी है और क्या है सैनिक स्कूल में गारंटी एडमिशन हो जाएगा? देखिए अगर आप गारंटी केस में एडमिशन लेता है, हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो गारंटी केस में भी एडमिशन करवाते हैं। अगर आप गारंटी लेना चाहते हैं तो हम लोग 2 लाख रुपीज़ चार्ज करते हैं सिर्फ़ 1 साल का और अगर आपका बच्चा सेलेक्ट नहीं होता है, तो आपकी पूरी फीस रिफंड कर दी जाएगी। तो 2 लाख रुपए उसके लिए आपको जमा कराना पड़ेगा। अगर आप गारंटी लेना चाहते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि हमारे पास जो है ना तरह-तरह के कस्टमर्स आते हैं। कुछ लोग एसी की डिमांड करते हैं, कुछ लोग नॉर्मल डिमांड करते हैं। तो हमारे पास जो एसी रूम है वो थोड़े महँगे हैं, नॉर्मल रूम तो आपको 1,10,000 रुपीज़ में मिल जाएँगे। तो एसी रूम जो है वो 1,50,000 में होता है और अगर आप गारंटी लेना चाहते हैं तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी मैं आपको यही कहूँगा कि आपको गारंटी केस लेने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे स्कूल में बच्चे को 3rd क्लास में एडमिशन कराइए। 3rd क्लास की फीस हमारी सिर्फ़ और सिर्फ़ 90,000 है 1 साल की। और जो हमारी फीस है वो हर साल 10% बढ़ती है। तो गुड़िया को 3rd, 4th, 5th क्लास हमारे स्कूल से पढ़ाइए और 6th क्लास में किट्टूर सैनिक स्कूल और सैनिक स्कूल चिंग चिप का फॉर्म हम भरवाएँगे और पेपर वगैरह भी हम आपको दिलवाएँगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सुनीता जी, आप अपने बच्चे को लेके आइए और प्रॉपर तैयारी करवाइए और अगर आप गारंटी लेना चाहते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीपी शर्मा जी का मैसेज है शेयर करता हूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया जी सर। आप लोग हमारी वीडियो शेयर कीजिए ताकि लोगों को सैनिक स्कूल के बारे में, मिलिट्री स्कूल के बारे में, आपके जो रिलेटिव्स हैं, आपके जो एम्प्लॉइज़ हैं, उनको पता चले। ताकि सभी के बच्चे आगे बढ़ें, इस हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है तो 2, 4, 500 बच्चों से कुछ नहीं होने वाला है। और एजुकेशन जो है बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। बच्चे पढ़ लिख गए ना, तो आगे वो कभी गवर्नमेंट के भरोसे वैसे ही नहीं बैठेंगे, वो अपने आप ही सब कुछ कर लेंगे। सत्येंद्र चौधरी जी का मैसेज है नालंदा स्कूल का जो सैनिक स्कूल का कट ऑफ है वो 9th क्लास का 300 से 320 नंबर के बीच में आता है और लता जी मिलिट्री स्कूल का जो कट ऑफ है वो 185 मार्क्स आता है। पवन यादव जी का मैसेज है सर मैं शुक्रवार को आ सकता हूँ बिल्कुल जी।
पवन जी आप हमारे यहाँ पे आइए, पहले आप कॉल कीजिए, पूरी जानकारी लीजिए, आपको प्रॉपर गाड़ी मिलेगी, ड्राइवर मिलेगा, आपको प्रॉपर स्टाफ मिलेगा जो आपको प्रॉपर स्कूल विजिट कराएगा। तो 7419992228 पर कॉल करके प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लीजिए। बिना इन्फॉर्मेशन के आधी अधूरी जानकारी लेकर के हमारे यहाँ मत आइए, और प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं मिले तो आपका एडमिशन नहीं मिलेगा। आप ये मत सोचिए कि कल को आप पेमेंट लेके आएँगे तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। उसके लिए बच्चे के प्रॉपर डॉक्यूमेंट चाहिए, प्रॉपर बच्चे का मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए, ₹100 का फादर के नाम से स्टैम्प पेपर चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मुझे मिलेंगी, स्कूल में मिलेंगी, तभी आपको एडमिशन दिया जाएगा, अदरवाइज़ आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, मैं पहले ही बता दूँ। फिर कल को आप बोलेंगे कि हम इतनी दूर से आए हैं और आप हमें परेशान कर रहे हैं। देखिए, जब आप एडमिशन कराने के लिए आए हैं तो प्रॉपर तैयारी से आइए, ढंग से आइए, पूरा होमवर्क करके आइए। बच्चे को क्या-क्या सामान लेकर के आना है, सारा सामान लेकर के आइए। कल को आप सामान नहीं लेके आएँगे तो यहाँ पे आपसे एक्स्ट्रा चार्ज किया जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी कस्टमर है जो परेशान हो। नरेंद्र पनवर जी का मैसेज है, सर सैनिक स्कूल और यूपी सैनिक स्कूल में क्या डिफरेंस है? सैनिक स्कूल की जो फीस है वो करीब-करीब 1 लाख से लेकर के 1,20,000 रुपए तक है, जबकि यूपी सैनिक स्कूल की फीस सिर्फ़ और सिर्फ़ 35,000 रुपए है। बाकी यूपी सैनिक स्कूल में सिर्फ़ यूपी वाले बच्चों का एडमिशन होता है, जबकि सैनिक स्कूल में कोई भी एडमिशन करवा सकता है। और इसके अलावा यूपी सैनिक स्कूल इंडिया का सबसे पहला सैनिक स्कूल है। और ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है, जबकि सैनिक स्कूल जो है, वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की भागीदारी से चलाया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे डिफरेंस हैं, सैनिक स्कूल में 6th क्लास में एडमिशन होता है, जबकि यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ में 7th क्लास में एडमिशन होता है और 9th क्लास में गर्ल्स का एडमिशन होता है। सीपी शर्मा जी का मैसेज है, आरएमएस में गारंटी एडमिशन हो सकता है? बिल्कुल जी। मैंने आपको बताया किसी में भी आप गारंटी लेकर के एडमिशन करवा सकते हैं, लेकिन यही है कि उसमें आपको फीस ज़्यादा देना पड़ेगा। 2 लाख रुपए फीस चार्ज की जाएगी और 2 लाख रुपए आपको इकट्ठे देने पड़ेंगे। अगर आपका बच्चा 1 साल के बाद नहीं सेलेक्ट होता है, तो वो पूरी फीस आपकी रिफंड कर दी जाएगी। सिंपल सा प्रोसेस है। तो सीपी शर्मा जी बहुत-बहुत शुक्रिया। और यूट्यूब के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो भी लोग बुक्स लेना चाहते हैं, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म, बुक्स, क्रैश कोर्स, स्कॉलरशिप और एडमिशन की सारी जानकारी आपको दी हुई है। अगर आपने अभी तक हमारा एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल नहीं किया है, तो मेरा एंड्रॉइड ऐप ज़रूर इंस्टॉल कीजिए, कैरियर इन्फोसिस इंस्टीट्यूट के नाम से। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कल हम लोग रात को 9 से 10 फिर मिलेंगे, लाइव आएँगे और आपसे डिस्कस करेंगे कि आपके मन में कोई भी क्वेरी हो, बार-बार कह रहा हूँ, अगर आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, पायलट बनाना चाहते हैं, आर्मी में डालना चाहते हैं, तो आपको उसकी सारी हेल्प मिलेगी। लता शर्मा जी का मैसेज, सर इंटरव्यू की तैयारी कितने दिन कराते हो? देखिए, हम लोग जो है वो ओवरऑल जो है रिटन, फिजिकल इंटरव्यू सारी तैयारी कराते हैं और मिनिमम टू मिनिमम अगर आप 1 मंथ का क्रैश कोर्स लेते हैं तो 20,000 फीस है, 2 मंथ्स की 30,000, 3 मंथ्स की 40,000 और अभी दिसंबर से लेकर के मार्च तक कराते हैं तो उसकी 50,000 रुपए फीस है। तो लता शर्मा जी बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। और जो भी लोग हमारे चैनल पे नए हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारा जो वीडियो है उसको ज़रूर आप शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।